पिछले क्लासेस में आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना सीखा और पाइथन को भी इंस्टॉल करना सीखा। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देखा कि विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करके हम पाइथन के किसी भी प्रोग्राम को किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से रन करते हैं। अगर आप चाहते हैं पाइथन का पूरा नोट्स हमें पहले ही मिल जाए तो इसके लिए भी हमने आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है। आप हमारे गिटहब अकाउंट पे जाएंगे जिसका लिंक आपको हमारे YouTube के पाइथन के किसी भी क्लास की वीडियो में मिल जाएगा। ये हमारे गिटहब अकाउंट का URL है जिसमें पाइथन सेक्शन में हम आए हुए हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल पाइथन नोट्स 2026 आपको मिल जाएगा, जिस पे क्लिक कर आप पूरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा नोट्स यहीं पे भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर कहीं कोई परेशानी होती है इसको पढ़ने या समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आज पाइथन का कौन सा क्लास चल रहा है। आप कभी भी किसी भी क्लास के दौरान कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, हम इसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने आप लोगों की सुविधा के लिए एक और फैसिलिटीज यहाँ दे रखी है। इसी गिटहब अकाउंट में पाइथन सेक्शन में आपको एक फोल्डर मिलेगा पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आप जब इसे ओपन करेंगे तो इसमें जितने भी डेज के सारे प्रोग्राम्स होंगे उनका सारा प्रोग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। जैसे आज की जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पर इसका सारा डिटेल मेंशन कर दिया है। आज हम इसी से रिलेटेड आपको जानकारी देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप किसी भी चीज को पहले से ही जान पाएंगे। हम पाइथन के इस नोट्स को यहीं पे राइट साइड में रखे रहेंगे ताकि वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन भी करते चलें, और इसका कोड हम यहाँ VS कोड में करेंगे। इसको हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। ये हमारे पिछले क्लासेस का था और ये हमारे आज के क्लासेस का होगा। तो आज की क्लास अब हम यहाँ शुरू करते हैं। अगला प्रोग्राम हम लिखते हैं यहाँ पर एक नया फाइल, फिर से p6.py। हम यहाँ पर जैसे एज बराबर 25 हमने पिछले में देखा था। अगर हम लिखें कि नेम बराबर विक्की और प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा यहाँ, प्रिंट नेम। ध्यान रखना है वेरिएबल का जो भी नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब हम ये यहाँ पर डिफाइन किए हैं स्मॉल में, तो हमें यहाँ पर स्मॉल कैरेक्टर्स का ही इस्तेमाल करना होगा, ना कि हम यहाँ कुछ मिसमैच कर दें। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको NAME कैपिटल कर दिए और हम यहाँ इसे स्मॉल रखेंगे, अब हम इसे रन कराएंगे तो हमें कुछ नहीं आउटपुट मिलेगा। ये कहेगा नेम इसे नहीं मिला। ये दो चीज बोल रहा है। ये पहला बोल रहा है कि आप NAME जो प्रिंट करना चाह रहे हैं वो तो NAME कुछ है ही नहीं, और दूसरा कह रहा है जो नेम में आपने विक्की लिख रखा है जिसका पहला कैरेक्टर कैपिटल N है उसका तो आपने कहीं यूज किया ही नहीं। तो यहाँ दो मिस्टेक आपको देखने को मिली, बस सिर्फ इस एक स्मॉल और कैपिटल की वजह से। तो हम इसे यहाँ पर कर देते हैं सेम। अब जब सेम करेंगे तो ये दोनों एरर सॉल्व हो गया। जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया वही हमने यहाँ पर प्रिंट किया। समझ गए आप? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रोग्राम है मल्टीपल वेरिएबल। हम मल्टीपल वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे? जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम में हमें एक ही वेरिएबल चाहिए होता है। देखिए, ये अभी बेसिक है, आप अभी सीखते जा रहे हैं। अगर आप पहले से कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख चुके हैं, आप पहले से ही जानते होंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, हमारा ऑपरेटर क्या होता है, हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट क्या होता है।
इन सब के बारे में हम आगे के क्लासेस में धीरे धीरे सीखते रहेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर फिलहाल एक मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन करते हैं। P7 में हम यहाँ मान लेते हैं कि नेम जो होगा, नेम है मेरा विक्की, जो मेरा एज है वो होगा 25 और जो मेरा सिटी है वो होगा दिल्ली। अब यहाँ एक चीज आप पूछ सकते हैं कि देखिए नेम वेरिएबल जो हम डिफाइन किए, जो जिसमें हमने एक स्ट्रिंग दिया, उसमें इन्वर्टेड कॉमा हम दिए, ये कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा ये कंपलसरी है जब हम कोई वर्ड यहाँ पर देते हैं। लेकिन जब हम कोई इंटीजर वैल्यू यानी कि कोई नंबर डिफाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम वहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं देते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब हम इसको प्रिंट करना चाहें, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट सिटी, हमें क्या आउटपुट मिलेगा? वही तीन चीज जो हम डिफाइन किए वो हमें नीचे देखने को मिलेगा। कंट्रोल F5 हमने प्रेस किया और पाइथन डिबगर का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम रन हुआ। यहाँ पर देखिए सेम चीज। आप कहिएगा कि ये 3 लाइन को और छोटा किया जा सकता है क्या? तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और अगले प्रोग्राम यानी कि P8.py, P7 में हमने एक्सटेंशन नहीं दिया, सॉरी, इसको भी हम देते हैं। हाँ, P8.py में हम सेम चीज़ को पेस्ट किए और अब हम इसे थोड़ा सा छोटा करके भी दिखाएंगे या फिर और थोड़ा सजा करके भी दिखाते हैं। ये देखिए नेम कॉमा एज कॉमा सिटी, हमने तीनों वेरिएबल एक ही लाइन में प्रिंट कर लिया। जब हम इसे प्रिंट करेंगे पाइथन डिबगर का इस्तेमाल करके तो हमको ये एक ही लाइन में देखने को मिलेगा। हाँ, फिर भी यहाँ वही चीज़ आप अच्छा सोच रहे हैं, अगर हम यहाँ /n का इस्तेमाल करेंगे तो /n से क्या होगा, एक नया लाइन ब्रेक होगा। /n को हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल जब प्रिंट कर रहे थे तो जब हमें स्ट्रिंग लिखना हो, स्ट्रिंग मीन्स एनीथिंग, इसको समझने के लिए हम इसको और आसान कर देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले माई नेम इज, ये हमारा स्ट्रिंग हुआ, मतलब वो वर्ड जो हम यहाँ आउटपुट कराना चाहते हैं। लेकिन अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं? अब इसके बाद हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल जिसमें पहले से कोई वैल्यू स्टोर्ड है ऊपर, वो यहाँ दिखाए। तो कॉमा दे करके हम उस वेरिएबल का नाम यहाँ NAME, ये वाला NAME हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसके अंदर भी NAME है, लेकिन चूंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो यहाँ ये नेम एज वेरिएबल काउंट नहीं होगा, ये नेम एज वेरिएबल काउंट होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा विक्की। अब हम इसी चीज को ऐसे करें कि माई नेम एज, फिर यहाँ कॉमा एज। अब यहाँ क्या आएगा, जो एज का वैल्यू है यानी कि 25। प्रिंट सिटी, यहाँ सिटी। आप अपने स्ट्रिंग में चाहे तो कैपिटल स्मॉल कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर ऐसे भी लिख देना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसे प्रोग्राम नहीं समझता। प्रोग्राम किसे समझता है? इसे समझता है। इसे बस प्रोग्राम इतना समझता है कि आपने कुछ भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है और वही स्ट्रिंग इसे एज आउटपुट दिखाना है। हम कंट्रोल F5 प्रेस किए, देखिए आपको ये वैसा ही आउटपुट लिखा। माई नेम इज नेम, नेम मीन्स यहाँ पर ऊपर से आउटपुट आया विक्की, यहाँ से एज उठाया इसने
और एज को यहाँ पर डिस्प्ले किया, इसलिए माई एज इज 25 इस तरीके से दिखाया। इसको समझाने के लिए हम थोड़ा और आसान कर दें आप लोगों को। प्रिंट में आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि आप जो लिखते हैं वो दिखता है। इट मीन कि अगर हम ये लिखें तो क्या होगा, तो ये दिखेगा। आप देखिए कंट्रोल F5 की हम प्रेस किए, हमें ठीक वही चीज़ दिखता है जो हम लिखते हैं, यानी ये एरर नहीं है। ये क्या है, आपने जो भी डिफाइन किया था प्रिंट स्टेटमेंट में, आपने जो भी स्ट्रिंग लिखा था वही सेम चीज़ आपको देखने को मिला। वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बशर्ते आपने सिंटैक्स में कोई गलती ना करी हो। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों एक ही लाइन में आए, एक लाइन में, तो कैसे आ सकता है? हम यहाँ पर p9.py कर देते हैं। हम अब यहाँ इसको एक लाइन में दिखाने की कोशिश करते हैं। हम ये सेंटेंस चाहते हैं यहाँ दिखे, कॉमा दिया हमने और ये लिखा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में /n का प्रयोग किया। /n का प्रयोग क्यों किया? ताकि यहाँ से नया लाइन स्टार्ट हो जाए। हम इसको भी ठीक वही चीज़ करेंगे। यहाँ से हमने इसको हटाया और इसी लाइन में हम इसको मेंशन कर रहे हैं। हम यहाँ भी सिटी के जस्ट पहले, ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर /n का प्रयोग किए। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे, माई नेम इज नेम /n, माई एज इज एज, एज यहाँ पे वेरिएबल है, नेम यहाँ पे वेरिएबल है, सिटी यहाँ पे वेरिएबल है। आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे सब सीखते चले जाएंगे कि ये क्यों ऐसे हम लिख रहे हैं, क्यों ऐसा आउटपुट आ रहा है। इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए नोट्स आपको यहाँ प्रॉपर वे में बना हुआ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप जब इसे कंट्रोल F5 करेंगे, मतलब आप इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा।